Hello everyone, welcome to the sixth lecture। आज का जो सिक्स लेक्चर है इसके अंदर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा इंक्लूड है प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इन तीन टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन तीनों टर्म्स के बीच में बंदा कंफ्यूज हो रहा होता है। तो आज कोशिश करेंगे कि हम इन तीनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करें और हर उसके अंदर जो भी कंसर्न मैनेजर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी वो भी साथ देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टर्म हमारा है प्रोग्राम मैनेजमेंट। प्रोग्राम मैनेजमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं PGM से, ठीक हो गया जी, प्रोग्राम मैनेजमेंट। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PM से, एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं CM से। अब इसके जो कंसर्न मैनेजर्स हैं उनके लिए भी हमारी एब्रिविएशन यही होती है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जो मैनेज कर रहा होगा उसको प्रोग्राम मैनेजमेंट को जो मैनेज कर रहा होगा उसको प्रोग्राम मैनेजर बोलते हैं। तो प्रोग्राम मैनेजर को भी, प्रोग्राम मैनेजर जो होगा उसको भी हम PGM से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसको हम PM से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी PM से ही, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को भी CM से और कंस्ट्रक्शन मैनेजर को भी CM से ही रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ये हो गई इसकी एब्रिविएशन। अब इन चीज़ों को समझने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, कि मतलब हम प्रोग्राम मैनेजमेंट को समझें, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को समझें या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझें। तो इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि बिकॉज वी नो दैट ग्रोइंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क डिमांड्स ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग टू अवॉइड कंफ्यूजन अमंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जाहिर सी बात है, आपके प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, प्रोजेक्ट जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, तो उसके अंदर उस प्रोजेक्ट को समझने की डिमांड भी बढ़ेगी, राइट। ऑब्वियस सी बात है, जितना कम्प्लेक्स आपका प्रोजेक्ट होगा उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कि आप उस प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी को, उसकी साइंस को प्रॉपर तरीके से समझें, राइट। तो इसके लिए अब ये डिफरेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना कम्प्लेक्स होता जाएगा तो उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो उन कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए हमें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो, प्रोग्राम मैनेजमेंट हो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, उनको समझने की ज़रूरत है। एंड देन essential for those involved in developing infrastructure at all levels understand unique requirements of various level of management। अब जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आपकी जो मैनेजमेंट लेवल्स होंगी, बहुत सारी लेवल्स होंगे, राइट। सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, उसके अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स होंगे या राइट। अब कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंदर आपके इंजीनियर्स होंगे, डिफरेंट फील्ड के, सिविल का इंजीनियर होगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। सो इसके मैनेजमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनके अंदर हर जो मैनेजर होगा उसकी एक यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अब उन सबको समझने के लिए लाजमी है कि पहले आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोग्राम मैनेजमेंट को समझें। उसके अलावा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और इंजीनियर्स, और इसी तरह जिस तरह आपकी लेवल्स हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, मैनेजमेंट की डिफरेंट लेवल्स हैं, उनके अंदर डाइवर्स क्वालिफिकेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से डिफरेंट होंगी, इसी तरह इंजीनियर की डिफरेंट होंगी, इसके जो सब ऑर्डिनेट होंगे उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा बिफोर जंपिंग इन टू दी course or any project। And owners often want vertical integration from broad projects or programs through specific projects to the delivery of the construction services। अब इसमें एक चीज आपको समझना है ना कि प्रोग्राम
और प्रोजेक्ट के बीच में डिफरेंस पिछले लेक्चर में भी इसको शॉर्ट डिस्कस किया था। इसको फर्दर आज इसको एक्सप्लेन करके डिस्क्राइब करेंगे कि प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के बीच में मेन डिफरेंसेस क्या क्या होती हैं। इसको हम लेक्चर के एंड में प्रॉपर डिफ्रेंशिएट करेंगे एग्जांपल के साथ। उसके अलावा जो है, अब ये चीज़ें समझने के दौरान डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, आपका प्रोग्राम मैनेजमेंट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया। इन टर्मिनोलॉजीज़ में कन्फ्यूजन होती है, तो इनको समझना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द कोर्स विच इज़ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि तीनों टर्म्स को समझे। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है और प्रोग्राम मैनेजमेंट हम किसको बोलते हैं। इसके अंदर हम इनको डिफाइन करेंगे, इनका पर्पस क्या होता है और जो कंसर्न मैनेजर होगा उसकी टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। अब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो है, इसमें हम किस चीज़ को इंश्योर करते हैं? इंश्योर इट गेट्स बिल्ड राइट। कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो प्रॉपर तरीके से बिल्ड हो जाए, कंस्ट्रक्ट हो जाए, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर, राइट। वर्ड कंस्ट्रक्शन, इस पे फोकस करना। इसमें आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंस्ट्रक्शन के सर्कल के अंदर ही आएगा। तो इसी बेस पे इसका डिफिनेशन है कि द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट आपका होगा उसके अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्शन फेज जो होगा उसको कंट्रोल करना या मैनेज करना कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के जुमरे में या उसके सर्कल में आता है, राइट। तो इसका पर्पस क्या है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का पर्पस है कि टू इंश्योर ऑल aspects of construction are executed for the owner, safety, on time, on budget and conforming to all standards and guidelines। ठीक हो गया। तो इसका मेन मकसद क्या है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का? पहले तो हमने बोला कि ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन फेज के ऊपर, प्रोजेक्ट का जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन फेज होगा, ऑब्वियसली किसी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे फेजेस होती हैं। प्लानिंग फेज होता है, आपका डिज़ाइन फेज होता है, इसी तरह आपकी कंस्ट्रक्शन फेज, उसके बाद फिर मॉनिटरिंग हो गया, आपका उसको ऑपरेट करने का फेज हो गया। तो इन सारे फेजेस में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का काम सिर्फ कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर होता है, राइट। जैसे डिफरेंट फेजेस इधर मैं लिख देता हूँ। प्लानिंग आपका हो गया, राइट। उसके बाद आपका डिजाइन फेज होता है, फिर आपका कंस्ट्रक्शन फेज होता है, फिर जाके आपका मॉनिटरिंग फेज आ गया, उसके बाद आपका मेंटेनेंस का फेज आता है। इसी तरह डिफरेंट फेजेस होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का काम सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के इस फेज के अंदर है, कंस्ट्रक्शन के फेज के अंदर। इस फेज के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का रोल इस फेज के अंदर है, राइट। तो इस फेज के अंदर जब आप काम कर रहे होंगे तो इसमें आपने कुछ चीजें इंश्योर करनी है। क्या क्या चीजें इंश्योर करनी है? आपका काम जो है प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो, ऑनर को प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपने प्रॉपर एग्जीक्यूशन करनी है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, इस चीज का ख्याल रखना है। उसके अलावा सेफ्टी, काम करते वक्त कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, और उसके बाद आप ऑन टाइम प्रोजेक्ट को डिलीवर करें कंस्ट्रक्शन के काम को। उसके अलावा बजट से आउट ना हो, ऑन बजट हो आपका काम, विद इन द गिवन बजट। और उसके अलावा आपको जो जो स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड है उनको फॉलो करें, फॉलो स्टैंडर्ड्स, राइट। तो इन सारी चीजों को आपने मैनेज करना है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, जो इन सारी चीजों का केयर कर रहा होता है, इन सारी चीजों को देख रहा होता है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर, राइट। ठीक हो गया। तो अब टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर की? उसमें सबसे पहला आता है कि वो क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल पे काम करे। आपका जो है EHS जो होता है, इन्वायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन रखे।
उनको फॉलो करे। कॉस्ट मैनेजमेंट, स्केड्यूल एनालिसिस, डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग एंड चेंज मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंप्लायंसेस आएंगी, क्लेम्स अवॉइडेंस और इंस्पेक्शंस। तो ये कुछ टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर को देखनी पड़ती हैं कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको देखना है। अब इसी से आपको मेन डिफरेंस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यहीं से पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपने जो आपके कंस्ट्रक्शन के किसी भी प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस हैं उसमें सिर्फ एक ही फेज के अंदर आप मैनेजमेंट को देखना आपको पड़ता है, इसी एक फेज के आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको प्रोजेक्ट के सारे फेजेस को आपको देखना पड़ता है, आप इन सब के रिस्पॉन्सिबल होते हो, राइट। तो मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो इसमें आपको समझ आएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट एफिशिएंटली। अब देखें ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन फेज को प्रॉपर तरीके से बिल्ड करना था, आपने इंश्योर करना था कि इट गेट्स बिल्ड राइट। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इसमें क्या है, पूरे प्रोजेक्ट को आपने देखना है कि एफिशिएंटली आपका प्रोजेक्ट डिलीवर हो। तो इसके अंदर जैसे आप कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट को कंसीडर करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सारे फेजेस के अंदर आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपका प्लानिंग फेज है, देन आपका डिज़ाइन होता है, देन आपका बिल्ड होता है, सही है, कंस्ट्रक्शन होती है। देन उसके बाद आप हैंड ओवर करते हो तो उसकी मॉनिटरिंग हो गई या फिर मेंटेनेंस का फेज हो गया। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको इन सारे फेजेस को देखना पड़ता है, ठीक हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जो लीड कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट, प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपके प्रोजेक्ट के प्लानिंग से लेके मेंटेनेंस तक ये सारे फेजेस देखे। अब जैसे ऊपर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जो बात की थी उसमें सिर्फ ये वाला फेज शामिल था, इस फेज की मैनेजमेंट हमने करनी पड़ती है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, इसको देखना है कि ये सारे फेजेस के अंदर काम एफिशिएंटली हो और आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो, राइट। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। समझ आ गई ना डेफिनेशन की। ऊपर वाले में क्या था, मैनेजमेंट और कंट्रोल करना था सिर्फ कंस्ट्रक्शन फेज को, इसमें क्या करना है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सारे फेजेस को आपने देखना है, इंक्लूडिंग प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन फेज, मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस, ये सारे फेजेस को देखना है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने ये चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें इंश्योर हो, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी आर एग्जीक्यूटेड फॉर दी। अब ऊपर वाले में क्या था, उसमें क्या चीज हमने इंश्योर करना था, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में कंस्ट्रक्शन के फेज के अंदर जो कंस्ट्रक्शन के एस्पेक्ट्स हैं उनको देखना था, राइट। लेकिन इसमें पूरे प्रोजेक्ट के जो एस्पेक्ट हैं उनको देखना है कि वो उसी तरीके से ऑनर के गिवन स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, उसके अंदर सेफ्टी को आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को देख लें, ऑन टाइम डिलीवरी हो, बजट के अंदर हो, सही है, सारे स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो कर रहे हो, गाइडलाइंस को। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पॉइंट्स आपने हर फेज में देखना है, डिज़ाइन में भी देखना है, कंस्ट्रक्शन में भी देखना है, प्रोक्यूरमेंट में देखना है, और जो आप टर्नओवर या क्लोज आउट होगा उसमें भी ये सारे पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। तो इन सब का जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं और इसको भी हम PM से शो करते हैं। आई गेस आपको डिफरेंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कंस्ट्रक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिफरेंस आपको समझ आया होगा। तो मेन डिफरेंस यही कंस्ट्रक्शन के आपके जो फेजेस हैं इसके अंदर ही मौजूद है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज ये आपका प्रोजेक्ट स्केड्यूल जो उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करे, ट्रैक करे, उसको मॉनिटर करे,
फंडिंग हो गया, कॉस्ट हो गया, बजटिंग होगी, ये सारी प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. दीज आर नॉट एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर, राइट. तो उसके अलावा पैकेजिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स इंटरफेस रिव्यू हो गया आपका, ए सिलेक्शन हो गया, सही हो गया, और कॉन्ट्रैक्टर्स प्री क्वालिफिकेशन, इसके अंदर भी बीपीएम की इन्वॉल्वमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है. डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टिबिलिटी रिव्यू, उसके बाद वैल्यू इंजीनियरिंग, परमिटिंग हो गया, आपके कंप्लाइंसेस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करना और उसकी रिव्यू करना, और स्कोप क्रीप रिव्यू. तो ये सारे आपके प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. लेट्स मूव ऑन. एंड नेक्स्ट एंड फाइनल थिंग इज प्रोग्राम मैनेजमेंट. क्या होता है? डिलीवरिंग द स्ट्रेटेजिक इफेक्ट. अब इसके अंदर इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं ना. एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि लेट्स से शौकत खानम हॉस्पिटल का तो आपने सुना होगा ना. इफ यू आर पाकिस्तानी यू मस्ट नो अबाउट द हॉस्पिटल की एक सीरीज है शौकत खानम हॉस्पिटल. जैसे लाहौर में, लेट मी ड्रॉ इट क्लीन, लेट्स से हमारे पास शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में बना हुआ है, एक कराची में बना है, एक लेट्स से इस्लामाबाद में बना है. ठीक हो गया. तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन 3 जगहों में शौकत खानम हॉस्पिटल बना है, राइट. तो इसको जो है ना आप अगर अलग से कंसिडर कर लो तो ये एक ये क्या कहलाएगा आपका? सेपरेटली ये एक आपका प्रोजेक्ट कहलाएगा. इसी तरह ये भी सेपरेटली एक प्रोजेक्ट होगा, ये भी आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा. अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर इसको कंट्रोल करने वाला आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा. यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा. ठीक हो गया. और इसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर होगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, राइट. लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देख लें, इंक्लूडिंग ऑल 3 प्रोजेक्ट्स, इस पूरे को इंक्लूड करके देखेंगे तो ये एक आपका क्या कहलाएगा? प्रोग्राम. तो अभी आपको चीजें समझ आ गई कि प्रोग्राम के अंदर वेरियस प्रोजेक्ट्स होती हैं. एक डिफरेंस ये हो गया. एक डिफरेंस ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट होगा ना, प्रोजेक्ट का हमेशा आपके पास एक स्टार्ट डेट होता है और इसका कब एंड होगा, एंड डेट भी डिफाइंड होता है. लेट्स से ये जैसे 2019 में स्टार्ट हो गया और 2022 में ये एंड होगा. लेकिन प्रोग्राम के केस में स्टार्ट डेट आपके पास होगा लेकिन एंड डेट का होना लाजमी नहीं है. ठीक हो गया. तो इसी तरह प्रोग्राम के कुछ और एग्जांपल्स आप अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो जैसे स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम है, एहसास स्कॉलरशिप, राइट. इसके अंदर बहुत सारे वेरियस प्रोजेक्ट्स काम कर रही होती हैं. सही है. तो ये एहसास जो है ये प्रोग्राम है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं. इसी तरह और एग्जांपल्स देखें तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक हो गया. ये क्या है? आपका प्रोग्राम है. अब ये स्टार्ट किसी न किसी ईयर में हुआ होगा, जैसे 2015 में स्टार्ट हुआ है लेकिन इसका एंड डेट का नहीं पता, राइट. ये चल रहा है, प्रोग्राम है. अब इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आती हैं. जैसे प्रोजेक्ट 1 आता है,
प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। तो ये जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, इन प्रोजेक्ट्स का एक स्टार्ट डेट होगा और एक एंड डेट होगा। आई होप प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के बीच में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। तो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम मैनेजमेंट, और पर्पस क्या है और टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं आपका जो प्रोग्राम मैनेजर होगा, राइट। सो लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन। द क्रिएशन, प्लानिंग, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड ओवरसाइट ऑफ सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक हो गया, इसके अंदर मोर देन वन प्रोजेक्ट्स, मोर देन वन प्रोजेक्ट एटलीस्ट इसके अंदर होगा। ठीक हो गया। तो इसकी जो है क्रिएशन, प्लानिंग, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड ओवरसाइट ऑफ सेट ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्ट्स that contribute to the achievement of an organization vision। ठीक हो गया। अब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विजन को हासिल करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का हमने जिक्र किया, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो गया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, उसका एक अपना विजन होता है, राइट। प्रोग्राम का एक हमेशा कोई विजन होगा। अब इस विजन को, टारगेट को अचीव करने के लिए हम वेरियस प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक हो गया जी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की विजन को स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स, इन तीनों चीजों को अचीव करने के लिए हम सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं, जिनके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विजन को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को या डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करते हैं। तो उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। तो इसको मैनेज करने वाला आपका प्रोग्राम मैनेजर कहलाता है। तो इसका पर्पस क्या होता है, अलाउज फॉर द टॉप डाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन अ रेशनल एंड कोहेरेंट वे, इंश्योर्स दैट overarching goals are met, value of investment is realized, risks are minimized and benefits maximized। ठीक हो गया। तो ये हमारा मकसद होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इन पर्पस को आप अचीव करेंगे थ्रू प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं आपका जो प्रोग्राम का मैनेजर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। ओवरसाइट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अब इसमें जो है ना, ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को भी देख रहा होगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको भी ओवरलुक कर रहा होगा। मतलब जो आपका पीएम और सीएम होंगे, दोनों आपके पीजीएम, सॉरी ये प्रोग्राम मैनेजर को जवाबदेह होंगे। पीजीएम से शो करते हैं प्रोग्राम मैनेजर को। स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी, क्वालिटी, प्रोक्यूरमेंट एंड अदर एरियाज, ये ऊपर वाले में भी थी, लेकिन इसमें क्या है, इस केस में इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, इसने सारे प्रोजेक्ट्स को उसने देखना है। P1, P2, P3 जितने भी प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब के अंदर ये सारी चीज़ें, इनके स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है नहीं कर रही हैं। आइदर सेफ्टी, क्वालिटी, प्रोक्यूरमेंट एंड अदर एरिया, सारे एरियाज को जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं प्रोग्राम के अंदर, वो सारे देखेगा आपका पीजीएम, प्रोग्राम मैनेजर। प्रोग्राम का जो कॉस्ट और स्केड्यूल है, पब्लिक इंफॉर्मेशन, ब्रॉड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट एंड मैनेजमेंट, तो ये सारी टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पीजीएम, प्रोग्राम मैनेजर। ठीक हो गया जी। तो इसको एक और सेंस में इस तरह भी देख सकते हैं कि डिफरेंशिएट करने के लिए एक चीज आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपका पीजीएम प्रोग्राम का जो मैनेजर होगा वो टॉप लेवल है, उसके अंडर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा, उसके अंडर कंस्ट्रक्शन मैनेजर आएगा, राइट। तो आपका जो पीजीएम होता है प्रोग्राम मैनेजर, इसको एक आप ये समझे कि नेशनल लेवल की एक पोजीशन आपको इस कंसीडर कर सकते हैं। अब पीएम जो है
रीजनल लेवल पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कंस्ट्रक्शन साइट लेवल तक ही होती हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं, राइट। इस सेंस में भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये थी जो डिफरेंसेस और डिस्कशन जो आज हमने करनी थी आज के लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।